अच्छा जी, सो हमने सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर ली थी. वी वांट टू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है. सो एक्टिविटी 4.5, इसमें देखो उसने दे दी है सब्स्टिट्यूशन. यूज़ द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू डिटर्मिन दिस इंटेग्रल. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. क्वेश्चन नंबर 1, हमने इंटेग्रल निकालना है x e x स्क्वायर डी एक्स एंड सब्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. सब कुछ अब हमने इन टर्म्स ऑफ u करना है. ठीक है. तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं. डी यू बाई डी एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज अ 2x. राइट. किसको करेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता करके चीज शुरू हुई ना. मतलब यहाँ ई एक्स स्क्वायर है और एक्स डी एक्स को भी साथ लिख लेते हैं. राइट. ताकि एक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगी इस तरह. क्योंकि यहाँ मैं लिख दूँगी डी यू बाई 2 और यहाँ आ जाएगा एक्स डी एक्स. तो ये रिप्लेस नहीं हो जाएगा इधर से, ये चीज़ इधर आ जाएगी. राइट. और यहाँ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ u आ जाएगा. तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ u हो गया. सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी ना. अच्छा, तो फिर यहाँ क्या होगा, इंटेग्रल का साइन इधर ही और यहाँ e पावर u आ गया और यहाँ आ गया डी यू बाई 2. नाउ एवरी थिंग इज़ इन टर्म्स ऑफ u. अच्छा, कांस्टेंट के ऊपर तो इंटेग्रल का साइन लगता ही नहीं है, तो ये हाफ बाहर चले गया और ये रह गया ई यू डी यू. अब ई यू होता क्या है, ई यू का तो इंटेग्रल वही होता है इटसेल्फ. राइट. सो ये तो आ गया हाफ ई यू प्लस कोई भी कांस्टेंट डाल देते हैं आगे. अब आंसर तो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए था. राइट. वो इंटेग्रल ले लिया ना मैंने, इस पूरी चीज़ का इंटेग्रल ले लिया. ये वाली जो एक्सप्रेशन थी उसका इंटेग्रल यही था. देखो ना ऊपर हमने पिछली क्लास में ये एक समरी लिखी थी ऑफ ऑल द इंटेग्रल्स जो आपने याद करने हैं. ये देखो ना, x पावर n का याद करना है, साइन x का करना है, cos x का करना है, 1/x का करना है. e x का नहीं लिखा है एक्चुअली, है ना. चलो यहाँ ऐड कर देते हैं. सो इसके साथ कर देते हैं. So as a fifth point, the integral of e x dx is e x plus कोई भी कांस्टेंट. ठीक है. तो वो बस मैंने तो इसका इंटेग्रल निकाल के डाल दिया. क्या लेके जाएगा. तो बस ये जो सिंबल है ना, वो आपको बस बता रहा होता है कि किस वेरिएबल के हिसाब से आप ले रहे हो इंटेग्रल. फ़र्ज़ करो यहाँ अगर x होता ना, तो ये e पावर u तो एक कांस्टेंट बन जाता, बिकॉज इसका फिर इंटेग्रल नहीं ले रहे. इसका बस पर्पस ये होता है आपको बताने के लिए कि जो आपकी इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स है ना, वो किस पे अप्लाई हो रही है. अगर फ़र्ज़ करो यहाँ यूँ लिखा होता है ना, e पावर u डी एक्स, तो दिस मीन्स के u के ऊपर नहीं इंटीग्रेशन लग रही, वो एक कांस्टेंट है. दैट मीन्स ये e पावर u बाहर चले जाता और यहाँ सिर्फ एक 1 dx लग जाता, विच इज़ 1 क्या होता है, x पावर 0. राइट. तो फिर x पावर 0 का क्या बनना था इंटेग्रल, 0 + 1 1/1. तो इसका आंसर आ जाना था ई यू एक्स. दैट इज़ वाई ये डी यू जब यह लिखा हुआ है ना, वो आपको बता रहा है कि किस वेरिएबल का आपने आपको इंटीग्रेट करना है. ठीक है. और फिर जब आप इंटीग्रेट करते थे तो इंटीग्रल का साइन हट जाता है. अच्छा, अब फाइनल आंसर हमने इन टर्म्स ऑफ u लिखना है. तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ओके एंड वी आर डन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वो कह रहा है डिटर्मिन द इंटेग्रल ऑफ दिस. ठीक है. बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. अरे हम आप ना साथ साथ आप करोगे, देखने से आपको नहीं आएगा.
यू हैव टू, वो देखो जो अरम नसीब सब कुछ लिखता है, उसकी वजह से उसको समझ आती है, देखने से नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इंटेग्रल ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 2 हाफ। ब्रैकेट के अंदर वाले सारे को u ले लें। हाँ, अब तुम बताओ u को क्या लूँ? x स्क्वायर प्लस 2 ले लें। लंबा हो जाएगा। इसको ले लेते हैं ना। इसको ही मैं क्या हाँ ब्रैकेट सही है। सो u इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब dx को भी तो रिप्लेस करना है ना, तो ये आ जाएगा du dx इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्चुअली हमें एक तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 हाफ, एंड यहाँ x dx भी हमने चेंज करना है। सो यहाँ हम कर देते हैं 1/4 du एंड इधर आ गया x dx, राइट। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड ओवर हेयर एंड u की वैल्यू इधर आ जाएगी। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, इंटेग्रल ऑफ u पावर हाफ 1/4 du। अब देखो इंटेग्रल u इज़ द डमी वेरिएबल राइट नाउ, राइट। दैट मीन्स कि कांस्टेंट के ऊपर तो नहीं लग रहा ना, कांस्टेंट तो इंटेग्रल के बाहर चले जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है u पावर हाफ को। अब किस तरह इंटीग्रेट का, इसका क्या लॉ था याद है, क्या होता था? हाफ प्लस 1 और डिवाइड कर देते थे हाफ प्लस 1 से, ठीक है। और कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ u 3/2 और यहाँ भी 3/2, तो 2 ऊपर चले गया और यहाँ नीचे एक 4 भी था, प्लस k। सो 2 2s are 4। सो u क्यूब का अंडर रूट है एंड यू हैव 3 2s are 6 प्लस k। इन दी एंड x के टर्म्स में आंसर लिखना है तो u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 का बेसिकली 3/2 है, नीचे 6 है, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट है, एंड दैट्स इट, डन। अब इस वाले क्वेश्चन में ना उनने हमें सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली नहीं दी हुई थी, बट इट वाज फेयरली ऑब्वियस, इट वाज काफ़ी सामने, लाइक आई डिडंट इवन टेल यू, यू टोल्ड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। अच्छा, डिटर्मिन द इंटेग्रल ऑफ, इसमें इसने सब्स्टिट्यूशन दी हुई है। सो इंटीग्रेट करना है x -1 का अंडर रूट dx, ओके, and x -1 is the substitution, okay. So we need to integrate this, and substitution उसने दी हुई है, u is equals to x -1। अरे हसीब, आप मुझे बताओ स्टेप 1 क्या है? क्या आएगा, du by dx 1 है, राइट। तो दैट मीन्स कि du इज इक्वल्स टू dx, ये तो ईजी हो गया, राइट। अच्छा देखो ना, उसका यहाँ 1 है ना उसके साथ, सो द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज सिंपली द कांस्टेंट बीइंग मल्टीप्लाइड। फिर दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो du dx आ गया। तो एक यहाँ एक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इधर, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारी इधर सॉल्व होगी, यहाँ u डाल देंगे। ये अभी भी एक प्रॉब्लम रहता है, x यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। सो x क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ u, सॉरी उसने पूरा अंडर रूट तो नहीं दिया हुआ था कि x -1 दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा u + 1। सो ये प्रॉब्लम भी इधर सॉल्व हो गया। सो नाउ स्टेप बाय स्टेप वी आर जस्ट गोइंग टू प्लग इन एवरीथिंग। यहाँ था x -1 हाफ dx। अब x की जगह हमने लिख दिया u + 1 एंड इधर आ गया u पावर हाफ एंड यहाँ du आ गया, ओके। अब क्या करें? अरे मातिफ आप बताओ, इस पॉइंट पे क्या करें?
क्या कर देंगे? इंटू ही कर दी, फिर कवर कर दो, डी यू जो है नहीं, हम खोल लेते हैं ना ब्रैकेट, जी बस वही है। तो ये क्या हो जाएगा, u 3/2 हो गया एंड ये u हाफ हो गया। अब वो कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन का विथ रिस्पेक्ट टू u ही आपने लेना है। अब ये तो इंडिविजुअली आप ले सकते हो ना, बिकॉज आपने उसको पावर 1 ऐड की, तो ये हो जाएगा 5/2 और फिर 5/2 से आपने डिवाइड कर दिया। फिर जब यहाँ हाफ प्लस 1 किया तो 3/2 हो गया और डिवाइड कर दिया 3/2 से, और कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया। सही है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 2/5 एंड u की वैल्यू थी x - 1 और यहाँ पावर क्या आ गया 5/2 प्लस 2 ऊपर चले गया 2 3 and we have x - 1 power 3/2 plus the k. सही, easy. इसको पहले लाइक जो हाँ बेटे देखो ना, इसमें तो नहीं आप अंडर रूट, देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर अस टू, बाइनोमियल भी नहीं लग सकता। अगर स्क्वायर होता तो हम खोल लेते उसको, लेकिन अब स्क्वायर तो है नहीं, बट यहाँ ईजिली मल्टीप्लाई हो सकता है आगे। इसकी पिक्चर है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, वहाँ देख लेना फिर से। अकाउंटिंग वाले लेक्चर्स भी आप पोस्ट कर रहे हैं? हाँ, अकाउंटिंग वाले इकोनॉमिक्स वाले भी आप पोस्ट करते हैं? नहीं, सिर्फ मैथ्स का? वो ये पहली दफ़ा कर रही हूँ, दूसरा वो भी कर लेंगे, इकोनॉमिक्स वाले भी। कर देती हूँ। ये इन केस किया होता है कि तुम लोग को कोई छुट्टी, मैंने ये सोचा था कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए मैंने शुरू किया था, 1-2 दिन ना फर्दा, 1 हफ़्ता फर्दा और ज़ारा नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर मैंने कहा ये अच्छा है, जो बच्चे छुट्टी करते हैं उनके लिए आई शुड रिकॉर्ड एंड पोस्ट। अच्छा, ये हो गया, चले आगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट अब आ गया है अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, हमने एज ए रिविजन रिकैप करते हैं कि हमने किया कि इंटेग्रल ऑफ, फर्ज करो x पावर n, बताओ ये क्या होगा, x n1+, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट। अच्छा, फिर बताओ कि साइन x का क्या है, माइनस कॉस x प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और कॉस x dx इसका साइन x प्लस सम कांस्टेंट। फिर बताओ 1/x का क्या है, ln x प्लस कांस्टेंट। फिर इंटेग्रल ex dx ex एज इट इज़ प्लस कोई कांस्टेंट, ये हमने कवर किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक चीज़ हमने टेक्निक्स सीखी है, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और लास्ट चीज़ इस चैप्टर में है, इट्स कॉल्ड पार्शियल क्या होता था, नहीं पार्शियल व्हाटएवर, नाम क्यों भूल गया मुझे, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। सो ये हो चुका है और आज होपफुली हम ये भी फिनिश कर लेंगे। साइन ax प्लस b का माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाय a, डिवाइड होएगा उसका इंटेग्रल। अगर उसका याद नहीं करता ना तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर लिया करो, वो तो हमने रटा थोड़ा किया होता ना, बट इफ़ यू फॉरगेट दैट तो जस्ट यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट मज़े की चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जिस तरह यहाँ थे डेरिवेटिव्स में होते थे प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, अब इस तरह देखो कि फ़र्ज़ करो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बंद हो जाता है।
यहाँ एक चीज़ नज़र आ रहा है कि ये एफ है और ये मतलब फ़र्ज़ करो ये एक फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको सेपरेटली देखो और इसको सेपरेटली देखो, सही। अच्छा मुझे बताओ कि इनमें से डिफ्रेंशिएट करना किसको आसान है और इंटीग्रेट करना किसको आसान है? अगर मैं इनको इंडिविजुअली देखूं, देखो जो ln x है ना, मुझे पता है कि जब मैं अगर मैंने y इज़ इक्वल्स टू फर्ज करो आसान लिख देते हैं, अगर मैंने लिखा हुआ है ना g इज़ इक्वल्स टू ln x, आई नो कि इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए अजाब है, लेकिन अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया ना वो बड़ा आसान है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने कहा कि एक फंक्शन ये x है, इसको अगर मैंने इंटीग्रेट करना हो ना तो ये मेरे लिए इस तरह आसान है बिकॉज ये तो बस x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये डालना है कि इनमें से क्या चीज़ आसान है इंटीग्रेट करने के लिए और क्या चीज़ आसान लग रही है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अच्छा हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये वाली चीज़ ना मेरे लिए ईजी है टू डिफ्रेंशिएट, और ये मुझे नज़र आया कि ये मेरे लिए आसान होएगा बिकॉज उसका इसका इंटेग्रल बहुत मुश्किल है निकालना, तो देयरफॉर मुझे इसको ले लेना चाहिए एज द एलिमेंट जिसको मैंने बार बार दोनों दफ़ा इंटीग्रेट करना है। अच्छा अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग सच अ कॉम्प्लिकेटेड किस्म का तरीका, ठीक है, ये पूरा बजाय कि इस तरह फार्मूला लिखो जो फार्मूला देख के ही बंदा घबरा जाता है, ठीक है। इट्स बेटर कि आप इस तरह के क्वेश्चन देखो और उसको डायरेक्टली सॉल्व करो। अब इस तरह करके सोचो, इंटेग्रल निकालना है x का ln x का, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है, मतलब dx, ये दिस इज़ द वेरिएबल जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। dx आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा है। अच्छा अब जो चीज़ इंटीग्रेट करनी है ना वो दोनों दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ एक आएगा x स्क्वायर ओवर 2 और ln x एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। अब माइनस का साइन आएगा, इंटेग्रल फिर से आएगा, जो इंटीग्रेट कर रहे थे ना वो दोनों साइड पे दोनों एक्सप्रेशंस में इंटीग्रेट करना है। जो डिफ्रेंशिएट करने वाला इजी लग रहा था ना वो अब इस पॉइंट पे उसका डिफरेंशियल लिखना है हमने, क्या था, विच वॉज 1/x dx। यहाँ ख़त्म हो जाता है प्रोसीजर। अब किस तरह याद करो कि पहले जब हमने डिसाइड किया कि जो x है ना उसको मैंने इंटीग्रेट करना है, वो दोनों एक्सप्रेशंस में उसका इंटेग्रल आएगा, ठीक है। ln x मैंने डिसाइड किया कि इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, तो एक दफ़ा वो एज इट इज़ लिखना है, दूसरी दफ़ा उसका इंटेग्रल लिखना है, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द प्रोसीजर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब इस पॉइंट पे आगे हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x स्क्वायर ओवर 2 ln x को हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, और यहाँ क्या हाफ तो बाहर चले जाएगा बिकॉज हाफ तो कांस्टेंट है, इंटेग्रल तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और x और x आपस में जब स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ x रह गया। और हो सकता है सिंप्लीफाई, यस, क्योंकि हम इसका निकाल सकते हैं इंटेग्रल निकाल सकते हैं। क्या होता है x का इंटेग्रल, शाबाश, x स्क्वायर बाई 2 आ गया। और कोई सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा, ln x माइनस अ हाफ, सही। सो दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अरे माते हुए आप सोचो इसमें अब क्या करें। अब यहाँ तो दो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जिसको डिफरेंशिएट करना है, कौन सा एलिमेंट है जिसको इंटीग्रेट करना है? एक ही नज़र आ रहा है ही सिर्फ ln x। अब क्या करें? ठीक, देखो हमने अभी ऊपर क्या कहा था कि हमारे लिए किस चीज़ को इजी लगता है हमें डिफरेंशिएट करना, वो तो ln x को।
सो अगर मैं फंक्शन लिखती हूँ ln x तो मुझे पता है कि इसको डिफरेंशियल निकालना मेरे लिए आसान है, लेकिन मुझे एक और भी तो फंक्शन चाहिए था जिसका इंटेग्रल मुझे लेना आसान लगता है। इसका तो डिफरेंट, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 1 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1, Yes. लिख सकती हूँ ना। तो 1 का इंटेग्रल क्या होता है? 1 तो होता है x पावर 0, Yes. तो वो तो x 1 हो जाएगा ओवर 1। सो क्या रह गया x। अच्छा अब करो फिर से। मैंने इंटीग्रेट करना था ln x dx को, मैंने कहा ये दो लिखे हुए नहीं हैं, तो जो नहीं लिखा हुआ उसको लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय ln x dx। ठीक है, अब 1 को इंटीग्रेट करना आसान है और ln को डिफ्रेंशिएट करना आसान है। अच्छा 1 को जब इंटीग्रेट किया तो x रह गया और ln x एज इट इज़ माइनस x। व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ln x? 1 over x dx। x और x कैंसिल हो गया, यहाँ गया x ln x माइनस 1 dx एंड 1 का इंटेग्रल क्या हो जाएगा? x इटसेल्फ। सो आंसर क्या हो गया? x कॉमन ले लिया, ln x माइनस 1। ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि इनडेफिनेट इंटेग्रल है, कोई ना कोई कांस्टेंट भी होएगा, जैसे यहाँ भी कोई ना कोई कांस्टेंट डाल दो एंड पे। ठीक है, चलो एक और प्रैक्टिस। यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू फाइंड ए। अच्छा अब किस चीज़ को मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए? X को integrate करके। परफेक्ट। ex को अगर इंटीग्रेट किया तो वो तो ex ही आ जाएगा, तो ये इंटेग्रल आ जाएगा ex का ex, और उसने कहा x तो एज इट इज़ लिख दो, फिर माइनस इंटेग्रल ex का तो ex ही है, और डिफरेंशियल ऑफ x क्या हो गया? 1 dx। सो क्या आ जाएगा यहाँ? x ex, और ex का इंटेग्रल तो ex ही होता है प्लस सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। अब इसको कॉमन ले लो ताकि ज़रा सिंप्लीफाई हो जाए। x माइनस 1 आ गया प्लस सम कांस्टेंट, ख़त्म होगी बात। ये आंसर आया था हमारा, गलत तो नहीं था? यही था। अच्छा और क्या क्वेश्चंस हैं? आज पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं करें तो बेहतर है, तुम लोग ओवरवेल्म ना हो जाओ। चलो ये करते हैं। डिटर्मिन द फॉलोइंग इंटेग्रल। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से होएगा, इसको छोड़ देते हैं अभी। Quotient rule किया। नहीं, अब क्वोशिएंट रूल नहीं होता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं उसको। उसको भी छोड़, ये हो जाएगा अभी, ये दोनों हो जाएंगे। चलो ये कर लेते हैं। अब इस टॉपिक में ना तुम लोगों का कल ये टॉपिक जो चैप्टर 4 है ना, ये फिनिश हो जाएगा। कितने चैप्टर 2, 3, 4 कर लिए हैं, 5, 6, आधा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू गाइज वांट तो हम दिसंबर में फिर सिर्फ पास पेपर्स भी कर सकते हैं और रिज्यूम कर लें सिलेबस फ्रॉम जनवरी, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि हम सिलेबस आगे करते जाते हैं और फिर एंड पे अप्रैल और मार्च में फिर पास पेपर्स करें। एंड में ही पास पेपर्स करने जाता। ठीक है, जो भी। तो फिर इसका मतलब है फिर अभी ये चैप्टर ख़त्म होगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चैप्टर 5 पे स्टार्ट हो जाएगा। इस टेस्ट में 4 तक कर लो तो अच्छा है। इंटीग्रेशन तक। हाँ इंटीग्रेशन तक कर लो। मैं पुराने पास पेपर से तुम लोगों को पेपर बना के दूंगी, नॉट फ्रॉम ChatGPT। बहुत पुराने पेपर मेरे पास पड़े, मैं बुढ़ी हूँ ना। तुम लोग निकाल ही नहीं सकते, तुम लोग के VLE पे सिर्फ 3 साल के हैं, मेरे पास तो 100 साल पुराने। मैं क्यों भेजूँ? देखो मैं 2011 से पास पेपर्स होल्ड कर रही हूँ,
कितने पुराने पढ़े मैं उधर से कहीं निकाल के तुम लोगों को दूंगी। 2011 वाले पास पेटेंट है। कुछ भी हो सकता है 2011 से लेकर 2026 तक। अच्छा जी बताओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अब तो मुझे बताओ ना, ये वाला करके बताओ। चलो क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 2, मतलब कि इसका क्या मतलब होता है, x की वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है, x स्क्वायर x माइनस 1, ये तो हमने किया हुआ नहीं है, नहीं किया। हाँ वहाँ x स्क्वायर नहीं था। चलो बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ करें। अब वो कह रहे खुद से डिसाइड करो ना अप्रोप्रिएट। तो ये तो यही लग रही है कि u इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से x स्क्वायर निकल आएगा ना, यहाँ से हमने लिख सकेंगे कि x इज इक्वल्स टू u प्लस 1। सो जो x स्क्वायर है वो आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1। ठीक है। अच्छा यहाँ जब डेरिवेटिव लिया तो ये तो du इज इक्वल्स टू dx आ गया। सो ये तीनों चीज़ें हो गई। एक तो u इधर आ जाएगा, dx की जगह ये इधर आ जाएगा, और ये x स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा। सही है। सो ये हो गया सारा का सारा रिप्लेस। लेकिन वो लिमिट्स भी तो बदलनी पड़ेंगी। देखो x की वैल्यू जा रही थी, x जब 1 है तो बताओ u की वैल्यू क्या होएगी, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 है तो u की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अगर x जाता है, सो इफ़ x वॉज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो u जा रहा है ना वो फ्रॉम 0 to 1। ठीक है। अब सब कुछ चेंज करना शुरू करो। पहले x का लिखते हैं, फ्रॉम 1 to 2 था x स्क्वायर x माइनस 1 पावर हाफ dx। u की जो है वैल्यूज़ वो 0 से 1 तक जाएंगी। x स्क्वायर की जगह डालना है u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1। यहाँ आ जाएगा u पावर हाफ एंड du। अब ये तो ईज़िली ब्रैकेट खुल जाएगी बिकॉज़ ये हो जाएगा u 2 प्लस हाफ क्या होता है 2.5 विच इज़ 5/2, एंड ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा हाफ। और इस पे तो इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल वाले चीज़ है। 5/2 प्लस 1 होता है 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/2 ओवर 5/2 प्लस u हाफ प्लस 1 इज़ 3/2 ओवर 3/2। अब रिमेंबर मुझे कांस्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा जब 1 और 0 हम डालेंगे। ठीक है। तो पॉइंट नहीं है डालने का। अच्छा जब मैंने 0 डालेंगे तो सारा 0 हो गया, तो फिर तो सिर्फ 1 डालना है हमने, राइट। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 7 एंड 1 पावर 7/2 प्लस 4 ओवर 5 1 पावर 5/2 प्लस 2 ओवर 3 1 पावर 3/2, और 0 डालने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, 2/7 प्लस 4/5 प्लस 2/3 which is basically 2 multiplied by 15 plus 4 multiplied by 7 3s are 21 and 7 5s are 35 ओवर ये जो भी बनता है 7 × 15 क्या बनता है, जो भी कैलकुलेटर से आ जाएगा। अब ये बता रहा है आपको एरिया अंडर द कर्व क्या बना, 105 ओवर नीचे, अच्छा नीचे का 105, ऊपर क्या है
184। बस फिर ये एरिया है ना, अब ये पता चल गया ग्रेटर देन 0 एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। बाय द वे अगर कोई इंटेग्रल नेगेटिव आ जाता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर गलत है, ठीक है। अगर यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ना, फ़र्ज़ करो इंटेग्रल निकाला और कोई माइनस आ गया, ठीक है, तो एग्जामिनर को लिख दो कि इंटेग्रल कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ एरिया अंडर द कर्व, देयरफॉर आई मस्ट हैव मेड सम लाइक कैलकुलेशन एरर। वो फिर आपको 0 नहीं देगा, ठीक है। अगर टाइम है तो अपनी मिस्टेक ढूंढ लो। मेरे काफ़ी कोर्सेज में डिस्टिंक्शंस आई हुई हैं, इस तरह के मैकेनिकल एरर्स हैं और टाइम नहीं मिला हुआ तो मैंने लिखा हुआ है कि यू नो कि ये मेरी गलती है, ये आंसर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ना मेरी 1.1 आ गई, फ़र्ज़ करो एक एडवांस स्टार्ट के पे, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती, विच मीन्स कि मेरा कोई प्लस माइनस कोई मैकेनिकल एरर हुआ है, तो फिर देन यू वोंट गेट अ 0 ना कम्प्लीटली। पता है कि कोई अंदर थ्योरी ठीक जा रही है, स्ट्रक्चर ठीक जा रहा है, कुछ प्लस माइनस की गलती है तो हार्डली फिर मार्क्स कटते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो बिफोर यू टेक छुट्टी, ये वाला इंटेग्रल निकालना है 2x + 3 ओवर एन x स्क्वायर + 3x + 2 dx का। अरे माथे आप बताओ क्या मुझे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी चाहिए था? नहीं मतलब u = क्या लूप है? नहीं, वो उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। u अगर x ले लिया तो बस डमी वेरिएबल चेंज हो जाएगा, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ वही एक्सप्रेशन आ जाएगी। देखो मैंने अपने लिए इजी करना है ना चीज़ें। नहीं देखो रैंडम नहीं लेना होता, इधर से लेना होता है, या फिर ये एक्सप्रेशन चूज़ करो या फिर ये। ऑब्वियसली आपको ये चूज़ करनी चाहिए बिकॉज इसी का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो या जब हमने 2x² + 3x + 2 चूज़ किया, या हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई नो इसका जो डेरिवेटिव है वो मुझे ऊपर मिल जाना है, विच इज़ 2x + 3। तो ये इजी रिप्लेसमेंट नहीं हो जाएगी कि जो du है वो बराबर है 2x + 3 × dx। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली 1 ओवर एन x² + 3x + 2 एंड यहाँ लिख दिया हमने 2x + 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ। सो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है वो हम इधर डाल सकते हैं और जो u है वो इधर डाल सकते हैं, राइट डाल सकते हैं ना। अब देखो हमारे पास इजी हो गया, अब ये तो 1 ओवर u हो गया और du, और ये तो हमारा एक बेसिक किस्म का वो है, ये तो ln u आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u भी लिखते हैं, वैसे u भी लिख दो कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर आंसर क्या आ गया, ln एंड x वो क्या थी x² + 3x + 2 यार देखो जो ln का ग्राफ होता है ना, इस तरह देखो ln का ग्राफ जो है वो इस तरह करके जाता है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ही लगता है। तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू डाल रहे होते हो ना, आप ये बता रहे होते हो कि अगर फ़र्ज़ करो ln -1 लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ तो ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है। तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हो ना, बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि अब ln 1 देखो बिकॉज उसका आंसर आ सकता है। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ ये बता रही है कि इट इज़ डिफाइंड ओनली ऑन पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। तुम लोगों का होमवर्क यही है, क्लास वर्क रिवाइज़ करना है। अगली क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।